स्वागत है आपका गंगा सवेरा। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी नेगी और चलिए फटाफट अंदाज में रुख करेंगे सवेरा सुपरफास्ट का। मेरठ में अंगीठी जलाकर घर में सो रहे एक नेपाली परिवार की दम घुटने से मौत हो गई। दर्दनाक हादसे में पति पत्नी और 4 साल की बेटी की जान गई। हाथरस के मुरसान कस्बे में रेलवे स्टेशन के पास बोलेरो और ट्रैक्टर की टक्कर हो गई। हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, 3 अन्य गंभीर रूप से घायल। लखनऊ के गणेशपुर थाना क्षेत्र में एक 16 साल की लड़की का शव झाड़ियों में मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी। 5 टीम गठित की गई। ग्रेटर नोएडा में एसटीएफ और पुलिस के संयुक्त एनकाउंटर में योगेश बड़ौदा गैंग का शार्प शूटर मारा गया। कपिल 1 लाख का इनामी बदमाश था। एनकाउंटर के बाद पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की। बागपत में डबल मर्डर केस में आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। प्रयागराज में पुलिस ने एक शख्स को ऑनलाइन गेमिंग में धोखाधड़ी करने के आरोप में पकड़ा है। साथ ही आरोपी के कब्जे से 4 मोबाइल, 1 मैकबुक बरामद किया है। अलीगढ़ में जैन समाज ने रैली निकाली और तीर्थ पर्वतराज समेत शिखर को पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध किया। ग्रेटर नोएडा में भी जैन मंदिर में जैन समाज ने विरोध किया। शांतिपूर्ण उपवास अनशन भी किया गया। बरेली में कमिश्नर संयुक्ता समद्दार ने आश्रम में कुष्ठ रोगियों से मुलाकात की और 200 मरीजों को कंबल बांटे। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद के तर्ज पर अब मथुरा की शाही ईदगाह में भी आज से शुरू होगी सर्वे की प्रक्रिया। मस्जिद का सर्वे करने के लिए मुस्लिम पक्ष को नोटिस देंगे अमीन। 20 जनवरी तक कोर्ट में सौंपनी होगी सर्वे की रिपोर्ट। सर्वे को लेकर शाही ईदगाह पक्ष आज कोर्ट में दर्ज कराएगा अपनी आपत्ति। सर्वे में शामिल होने के लिए कोर्ट में देंगे प्रार्थना पत्र। मामले से जुड़े अन्य केसों के पक्षकार भी प्रार्थना पत्र देंगे। यूपी निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि इस मामले की सुनवाई कब करनी है। लखनऊ में सीएम योगी आज सुबह 10:30 बजे करेंगे टीम 9 की बैठक। बैठक में नए साल पर कोरोना संक्रमण से बचाव को लेकर हो सकती है चर्चा। लोक भवन में सीएम योगी की अध्यक्षता में बैठक होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर लखनऊ में भाजपा की महा बैठक आज। अगले 2 दिन होगा चुनावी मंथन। आज से 2 दिन के लखनऊ दौरे पर रहेंगे संगठन राष्ट्रीय महामंत्री बीएल संतोष। ठंड की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से खुलेगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। मुकदमे की सुनवाई आज शुरू होगी। हाईकोर्ट के साथ ही जिला अदालतों में भी मुकदमों की सुनवाई शुरू हो जाएगी। देहरादून के मैक्स अस्पताल में इलाजरत क्रिकेटर ऋषभ पंत से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी। डॉक्टरों से जाना हाल, कहा सड़क पर गड्ढे की वजह से हुआ हादसा। हरीश रावत ने ऋषभ पंत की गाड़ी एक्सीडेंट पर भाजपा सरकार पर लगाया गंभीर आरोप। कहा सड़क पर गड्ढा होने से इतने बड़े हादसे सामने आ रहे हैं। दिल्ली के कंझावला में लड़की से बर्बरता। कार से टक्कर के बाद लड़की को कई किलोमीटर तक घसीटा। कार स्कूटी की टक्कर से कार में फंसी थी लड़की। घसीटने की वजह से लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। सुल्तानपुरी थाने से आरोपियों पर एफआईआर दर्ज। 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। लड़की के साथ बर्बरता मामले पर दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने किया ट्वीट। कहा यह मामला बेहद भयानक। मैं दिल्ली पुलिस को समन जारी कर रही हूं। पूरा सच सामने आना चाहिए। इटावा में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। कहा समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए प्रयासरत। कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सरकार बनाने के लिए मांगा था समर्थन। आरक्षण को लेकर अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर बोला हमला। कहा सरकार की नीयत साफ नहीं, सरकार ने जानबूझकर चुनाव को उलझाया। अखिलेश यादव ने पिता मुलायम सिंह यादव को दी श्रद्धांजलि। ट्वीट कर लिखा यह आशीर्वाद का नया है तीरथ, अब यहीं पर सर झुकाना है। मिला बीते साल का सबक यही कि सबको आना जाना है। मैक्स अस्पताल में क्रिकेटर ऋषभ पंत का इलाज जारी। सीएम धामी ने मैक्स हॉस्पिटल में ऋषभ पंत का जाना हाल। डॉक्टरों से लिया ऋषभ की हेल्थ अपडेट। ऋषभ पंत के हादसे का नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया। हादसे के 20 सेकंड के भीतर ही पंत की कार में आग लगी। कार से उठता दिखा आग का गुबार। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। फरियादियों की समस्याएं सुनकर अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। विजय मिश्रा के भतीजे मनीष मिश्रा की संपत्ति कुर्क। 7 करोड़ 30 लाख रुपए कीमत के 2 मकान की हुई कुर्की। मनीष मिश्रा पर गुंडा गैंगस्टर लूट सहित 2 मामले दर्ज। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष पंडित केशरीनाथ त्रिपाठी की हालत में अब सुधार। डॉक्टरों ने बताया कि 4 दिनों तक अस्पताल में रखकर पंडित केशरी की मॉनिटरिंग की जाएगी।
बुलंदशहर में पथराव करते लोगों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। महिला समेत 6 से ज्यादा लोग करते दिख रहे पथराव। पीड़ित ने पुलिस की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की। वाराणसी में बाइक सवार दबंगों का तांडव। बुजुर्ग महिला के घर में दबंगों ने तोड़फोड़ की। सीसीटीवी में कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। ग्रेटर नोएडा की गॉड सिटी में नए साल के जश्न में मारपीट। नए साल के प्रोग्राम में सेल्फी लेने के दौरान भिड़े दो पक्ष। मारपीट का वीडियो वायरल। बस्ती में पुरानी रंजिश को लेकर दबंगों का तांडव। लाठी डंडे और सरिये से परिवार की पिटाई की। गुंडागर्दी का लाइव वीडियो सामने आया। गोरखपुर में नए साल के जश्न में युवक की पीट कर हत्या। डांस करते वक्त हुआ था विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। औरिया में पार्टी के दौरान युवक के 3 दोस्तों ने युवक की पिटाई की। बिगड़ता देख तीनों दोस्त हुए फरार। पुलिस जांच में जुटी। गोरखपुर के नीतीश सिंह ने अफ्रीका महाद्वीप की माउंट मेरू पर फहराया तिरंगा। माउंटेनियर नीतीश ने 14,968 फीट की चोटी की चढ़ाई सिर्फ 42 घंटे में पूरी की। मसूरी में बस हादसे का शिकार हुई नेहा को न्याय दिलाने के लिए लोगों ने धरना दिया। प्रदर्शनकारियों ने नेहा के परिजनों को उचित मुआवजा दिए जाने की मांग की। खटीमा में 18 कुमाऊं रेजिमेंट के 47वें स्थापना दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भूतपूर्व सैनिकों ने इस मौके पर सेना में बिताए अपने कार्यकाल को भी याद किया। औरिया में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से 5 लोग बुरी तरीके से घायल हो गए। उमरेन मेला देखकर सौरिक की ओर जा रहे थे सभी यात्री। सुल्तानपुर में जेल में कैदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। कैदी की मौत से जेल में प्रशासन के हाथ पांव फूले। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आगरा में मामूली से विवाद को लेकर पति पत्नी में विवाद हो गया। जहर खाने से महिला की हालत बिगड़ने पर परिजनों में हड़कंप मचा। थाना बसोनी के गांव झरनापुरा का मामला। जालौन में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा। घने कोहरे के कारण खाई में पलटा ट्रैक्टर। हादसे में 3 किसानों की दर्दनाक मौत। कदौरा थाना क्षेत्र की कुआं खेड़ा की घटना। लखीमपुर खीरी में अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक में आग लग गई। आग से एक युवक की जलकर हुई मौत। दूसरा युवक आग में झुलसकर घायल। लखनऊ में विधानसभा गेट नंबर 3 के अंदर कार्यालय गेट पर लगी आग। वायरिंग के काम के चलते शॉर्ट सर्किट से लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। आगरा में घने कोहरे के कारण ट्रक और कैंटर में हुई भिड़ंत। कैंटर में सवार 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। दिल्ली से मध्य प्रदेश जा रही थी कैंटर। फतेहपुर केकल चरपुर गांव में घने कोहरे की वजह से घर में घुसी मारुति वैन। घर के सामने अलाव ताप रहे कई लोग हुए घायल। 2 लोगों की हालत गंभीर। कानपुर रेफर। पुडुचेरी घूमने गया युवक समंदर की लहरों में समाया। बेंगलुरु में इंजीनियर की जॉब कर रहा था युवक। दोस्तों के साथ पुडुचेरी घूमने दोस्तों के साथ आगरा का रहने वाला था ये शख्स जो कि गया हुआ था। हापुड़ के पिलखुवा में फ्लाईओवर के पिलर से टकराई कार। 2 युवकों की मौके पर हुई मौत। 4 लोग गंभीर घायल। दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। अलीगढ़ में कुएं से टकराई कार। हादसे के बाद कार में लगी आग। आग से जलकर ड्राइवर की मौत। घटना थाना खैर इलाके के वाजिदपुर इलाके की। अमेठी में ट्रैक्टर बेचने के विवाद में 2 भाइयों में खूनी संघर्ष। छोटे भाई ने लाइसेंसी पिस्टल से की ताबड़तोड़ फायरिंग। गोली लगने से बड़ा भाई और उसके 2 बेटे गंभीर रूप से हुए घायल। सहारनपुर में संदिग्ध आतंकी अजहरुद्दीन के पिता ने बेटे को बताया बेकसूर। अजहरुद्दीन पर जिहाद फैलाने के लिए वीडियो और साहित्य मुहैया कराने का आरोप। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चलाया स्वच्छता अभियान। प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की। साथ ही लोगों ने अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखने का भी आह्वान किया। कौशाम्बी में भूत प्रेत का साया उतारने के नाम पर तांत्रिक ने किया बच्ची का रेप। बच्ची की आपबीती सुनकर सन्न रह गई मां। फिरोजाबाद में शराब के नशे में युवक को ईंट से पीट कर मार डाला। शिकोहाबाद के मालिखानपुर ईंट भट्टे के पास बड़ा मिला शव। जांच में जुटी पुलिस। बस्ती में फर्जीवाड़ा कर नौकरी पाने का मामला सामने आया। गणेशपुर में योगा टीचर दीपिका पांडे ने फर्जीवाड़ा कर पाई नौकरी। जांच के बाद प्रमाण पत्र में पाई गई गड़बड़ी। अंबेडकर नगर में 3 वाहन चोर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। अभियुक्तों के पास से चोरी की 3 बोलेरो बरामद। अलग अलग जिलों से चोरी की गई थी बोलेरो।
रुड़की में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से तमंचा, कारतूस बरामद। रुड़की में शराब के खिलाफ पुलिस का अभियान जारी। पुलिस ने 50 लीटर कच्ची शराब सहित भट्टी उपकरण किए बरामद। 250 लीटर लहन को भी नष्ट किया। बुलंदशहर में पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री का खुलासा किया। पुलिस ने 4 आरोपियों को फैक्ट्री से गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से अवैध शस्त्र और बरामद। वाराणसी में एक ही परिवार के 3 लोगों का शव मिलने से मची सनसनी। मरने वालों में पति पत्नी और एक 2.5 साल का मासूम भी शामिल। आदमपुर थाना क्षेत्र की घटना, जांच में जुटी पुलिस। अमरोहा पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। एक बदमाश के पैर में गोली लगी, दूसरा मौके से फरार। घायल अपराधी अस्पताल में भर्ती। रुद्रपुर में पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल के समर्थक को पीटने का आरोप। ठुकराल ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर की शिकायत। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। हरिद्वार में आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। भोजपुरी अभिनेता मनोज तिवारी और रवि किशन ने भी आचार्य महामंडलेश्वर कैलाश नंद गिरी को जन्मदिन की बधाई दी। हरिद्वार में कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने चलाया स्वच्छता अभियान। प्रेमचंद अग्रवाल ने लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा न फेंकने की अपील की है। बागेश्वर में नशा तस्करों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई। पुलिस ने 2 किलो अवैध चरस के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। देहरादून में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अगुवाई में कांग्रेस ने निकाला कैंडल मार्च। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में न्याय की मांग की है। वीआईपी का नाम भी सार्वजनिक करने की अपील की गई है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने हल्द्वानी में किया जनता से संवाद। प्रदेश में 20,000 युवाओं को सरकारी नौकरी देने का वादा किया। रामनगर के ढिकोली में साइलेंट जोन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। यहां के कुछ रिजॉर्ट में खुलेआम डीजे बजाते हुए दिखाई दिए। हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया। रुड़की में ऋषभ पंत की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद जागा विभाग। ब्लैक स्पॉट पर सुरक्षा उपायों को किया गया चिन्हित। रजवाहे को मिट्टी के टीला पर लगाया हिजार्ड रिफ्लेक्टर। हल्द्वानी के बनभूलपुर में रेलवे की जमीन से अतिक्रमण हटाने से पहले रेलवे प्रशासन ने अपनी तैयारी में जुड़ा। करीब 78 एकड़ चिन्हित जमीन का ड्रोन से किया गया सर्वे। पौड़ी के अंत्योदय परिवार सरकारी योजनाओं का एक क्लिक में मिलेगा लाभ। अंत्योदय कार्ड धारकों के लिए एक पोर्टल हो रहा तैयार। कार्ड धारकों पर पोर्टल पर मिलेगी पूरी जानकारी। रुड़की सिविल अस्पताल में आईसीयू वार्ड बना हुआ है शो पीस। ट्रेंड स्टाफ की कमी के चलते नहीं चल पा रहा आईसीयू वार्ड। सीएमएस बोले स्टाफ नर्स की भर्ती प्रक्रिया चल रही है। हरिद्वार में एसएसपी की बड़ी पहल। पुलिस ने चोरी के 201 फोन बरामद किए। 33 लाख की कीमत के बताए जा रहे बरामद फोन। पिथौरागढ़ में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एसपी का अभियान। पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ की जिला बदर की कार्रवाई। 43 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई। पिथौरागढ़ में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर प्राथमिक विद्यालय पौड़ में शुरू। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मी भट्ट ने किया शिविर का उद्घाटन। कहा युवाओं से अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की। आजमगढ़ में मृतक फिरोज अहमद के परिजनों से मिले एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली। पुलिस पर साधा निशाना। कहा पुलिस ने आरोपियों को बचा लिया। शनिवार को गुरु गोविंद नगर मोहल्ले में मंदिर परिसर में फिरोज अहमद का शव मिला था। मुजफ्फरनगर में बीकॉम के छात्र तुषार शर्मा ने 8000 स्टिक्स से बनाया अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मॉडल। तुषार ने मंदिर के बेस में 2000 स्टिक्स लगाए। रायबरेली में राज्य मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा हमने यूपी को समृद्ध और शक्तिशाली बनाने का संकल्प लिया है। औरिया में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। किशोरी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। 1 घंटे बाद ही युवक की ट्रेन से कटकर मौत। प्रतापगढ़ में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने ट्रॉमा सेंटर के ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण किया। बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सरकार पर साधा जमकर निशाना। श्रावस्ती में हुई एक नए थाने की शुरुआत। थाना बल्हीपुर क्षेत्र को काटकर दत्तनगर गिरंट बनाया गया थाना। मेरठ में सड़क जाम कर रहे किसानों का धरना हुआ खत्म। पीड़ित किसान के परिवार को मिला मुआवजा। आवारा पशुओं के हमले से हुई थी किसान की मौत। मुख्य सचिव ने आदिशक्ति सिद्धपीठ मां चंद्रिका देवी के दरबार में मत्था टेका। मुख्य सचिव ने देश और प्रदेश की जनता के कल्याण की बात कही। आगरा में पुलिस ने सड़कों पर हुए अतिक्रमण के खिलाफ चलाया अभियान। गांधी चौक, फतेहाबाद रोड और अन्य मार्गों से हटाया गया अतिक्रमण।
अमेठी एसपी इलामारन ने नवनिर्मित सेमरौता चौकी का उद्घाटन किया। आगरा में बढ़ती सर्दी को देखते हुए बांटे गए कंबल। कैबिनेट मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने जरूरतमंदों को दिए कंबल। कंबल मिलने से लोगों के चेहरे खिले। बहराइच में पुलिसकर्मियों ने गरीब और असहाय बच्चों को सहारा दिया। थानाध्यक्ष राजकुमार पांडे ने गरीब और असहाय बच्चों को स्वेटर बांटे। थानाध्यक्ष के इस कार्य की सराहना हो रही है। हापुड़ के सिटी कोतवाली में पुलिस ने बरामद किए गुम हुए मोबाइल। पिछले 2 महीने में लोगों ने दर्ज कराए थे सैकड़ों शिकायतें। लद्दाख में तापमान -24 डिग्री तक गिरा। दुकानों में सामान जम गया। नदी नाले नहर हर जगह बर्फ ही बर्फ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।